बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। क्लिफ्टन के इलाके में गुज़िश्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर जो है वो एक कार सवार जो कि बाअसर शख्स का बेटा था, एक ब्यूरोक्रेट का बेटा था, उसने जो है पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया और शहीद करके फ़रार हो गया। इसकी अंदरूनी कहानी जो तफ्तीश के दौरान अब तक सामने आई है, ये आई है कि क्लिफ्टन ब्लॉक 5 क्लिफ्टन थाने की हदूद में यहाँ पे 26 स्ट्रीट पर एक कार थी स्याह रंग की, जिसमें एक खातून थी जो चीख रही थी। वहाँ करीबी बाइक पर सवार दो पुलिस एहलकार जो कि गश्त कर रहे थे शाहीन फोर्स के, उन्होंने देखा और उन्होंने जो है वो वहाँ पहुँचे और कार में सवार लड़की जो है वो पुलिस एहलकार को देखकर पीछे वाली सीट पर जो बैठी हुई थी गेट खोलकर भाग गई। इस दौरान जो है वो पुलिस एहलकार कार के अंदर बैठा तो कार सवार नौजवान, जिसका नाम जो है वो खुर्रम निसार था, इसने जो है वो असला निकाल लिया पुलिस एहलकार पर। पुलिस एहलकार के हाथ में भी असला था। इस दौरान जो है वो इनकी आपस में बातचीत हुई और जिसे तीसरे पुलिस एहलकार ने मोबाइल पे बनाई और ये वीडियो जो है आई, जिस पर खुर्रम निसार उससे पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान से ये कह रहा है कि तुमने मुझ पे असला क्यों निकाला, तुम कौन हो। तो वो अपना तारुफ करा रहा है। उसने बताया कि मैं पुलिस एहलकार हूँ, पुलिस से मेरा ताल्लुक़ है और तुम यहाँ क्या हो रहा था, ये लड़की क्यों भागी, तुम थाने चलो। तो खुर्रम निसार ने जो है वो बताया कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरे आईडी देखो, मेरा नाम खुर्रम निसार है। और उसने ये भी बताया कि मैं जो है वो साबिक़ डीसी का बेटा हूँ और मेरा बाप जो है वो डीसी था, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ और मैं जो है वो यहाँ पर मौजूद था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर। तो पुलिस एहलकार ने कहा कि थाने चले। वो थाने का पूछने लगा कि कौन से थाने, मुझे थाना बताओ, मैं खुद अपनी गाड़ी में जाऊँगा। इस दौरान कलामी हुई और खुर्रम निसार की आप ज़रूरत देखें कि उसने गोली मारी पुलिस एहलकार के सीधा सर में, जिससे पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान शहीद हो गया और खुर्रम निसार जो है मौके से फ़रार हो गया। वो आगे गया, उसने जो है अपनी गाड़ी छोड़ी, दूसरी लग्जरी गाड़ी ली और उसके बाद फ़रार हो गया। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात की। तहकीकात के दौरान जो है वो अब तक 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खुर्रम निसार के बारे में पता चला है कि उसका एक भाई फैसलाबाद में रहता है और वो वहाँ पर फ़रार हुआ है। तो पुलिस ने जो है वो तमाम जो है एयरपोर्ट्स पर खुर्रम निसार की गिरफ़्तारी के लिए FIA की एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम शामिल करने के लिए FIR और वाक़े से मुतालिक तमाम डिटेल्स भेज दी हैं ताकि ये बैरून मुल्क फ़रार ना हो सके। ये 5 नवंबर को ये आया था और ये जो है बाहर से आया था 5 नवंबर को, और 5 नवंबर को आने के बाद यहाँ पर जो है वो धंधा रहा था। किस तरह से जो है वो ये तमाम वाक़यात हकीकत सामने आई वीडियो के ज़रिए, जो कि तीसरा पुलिस एहलकार बना रहा था, क्योंकि ये खुर्रम निसार जो मुल्ज़िम है ये धमकियां दे रहा था अपने बाप की, जिस पर जो है वो पुलिस एहलकार ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वो अपने साथी और मुल्ज़िम की गुफ्तगू जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि ये नौबत यूँ आई कि पुलिस पर इल्ज़ाम लग जाता है और पुलिस वाले खौफज़दा हैं, क्योंकि बासर जो बड़े बिगड़े घराने के शहज़ादे होते हैं, वो जो है वो धमकियाँ देते हैं और पुलिस एहलकारों को जो है वो इस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए ऐसी वीडियोस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से ये जो है वो मुल्ज़िम खुर्रम निसार जो है पुलिस एहलकार को शहीद कर देगा। जो शहीद होने वाला अब्दुर्रहमान है, इसकी 1 महीने बाद ही शादी होनी थी। पुलिस ने इसके कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात, कत्ल और पुलिस मुकाबले की दफ़ात के तहत मुल्ज़िम खुर्रम निसार के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। गिरफ़्तार हो जाएगा, रईसज़ादा है और जो है बाप ब्यूरोक्रेट है। केस चलता रहेगा। जैसे कि आज एक केस का फ़ैसला हुआ है और रिहाई मिल गई है शाहरुख जतुई को, इसी तरह इसका भी कुछ अरसे जेल में रहेगा और जो है वो तस्फ़िया हो जाएगा, फिर दियत ली जाएगी और छोड़ जाएगा। हमारा सिस्टम इस तरह का है, क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई अगर इस तरह के एक कातिल को सरेआम सज़ा दे दी जाए या निशाने इबरत बनाया जाए तो फिर आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। ये पुलिस एहलकार जो कि शहीद हुआ, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इन वाक़यात में मुलव्वस अनासर को निशाने इबरत बनाया जाए और इन्हें किसी किस्म की रियायत ना दी जाए। अब देखते हैं, पुलिस पर है कि पुलिस अपने पेटीबंद भाई का केस जो है वो किस तरह से चलाती है और इसमें
मुलव्वस मुलजिम को कब गिरफ़्तार करती है। लेकिन इसकी गिरफ़्तारी के लिए FIA से रब्ता किया गया है और एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में इसका नाम डाल दिया गया है ताकि ये बैरून मुल्क फ़रार ना हो सके। अच्छा, दूसरी बड़ी ख़बर मैं आपको बताऊं कि अंदरून सिंध में, शिकारपुर में, घोटकी में और कश्मीर में, यहाँ पर जो है वो डाकुओं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए जो 300 के करीब डाकू हैं, IG सिंध का कहना है कि उन पर 2 अरब से ज़ायद इनामी रकम मुकर्रर की जानी है। उसके लिए जो है समरी तैयार करके हुकूमत सिंध को भेज दी है और कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए, डाकुओं को सफ़ेद हस्ती से मिटाने के लिए पुलिस मंसूबा बंदी कर रही है। इसके लिए फ़ंड भी जमा किया जा रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी फाल किया गया है और तमाम जो है वो चीज़ों को जायज़ा लिया जा रहा है और हैवी वेपन जो है, लॉन्ग रेंज वेपन की भी जो है हुसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी है ताकि पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस जो है वो इस बार कच्चे में ऑपरेशन करे। लेकिन ये ऑपरेशन जो है वो होता जो दिखाई नहीं दे रहा, दावों तक लग रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन के होने से वो जो बाअसर सियासी लोग हैं जो इन डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं, इनसे अपने काम कराते हैं, वो जो है वो ये होने नहीं देंगे। देखते हैं, IG सिंध लगे कह रहे हैं कि हम करते हैं, किस हद तक करते हैं, कब कामयाब होंगे, कब ऑपरेशन शुरू होगा, ये तो देखा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, दावों तक दिखाई दे रहा है कि डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। जो 5 पुलिस अफसरान और एहलकार शहीद हुए, उनका अब तक कोई जो है वो कातिल नहीं पकड़ा गया और ना उसे सज़ा मिली। देखते हैं अब ये इन तमाम चीज़ों के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।